कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है। भाव समझना, जैसे आप कोई कामना करके कर्म कर रहे हो तो एक सीमित फल है और आप उसे स्वाभाविक प्राप्त कर्तव्य मानकर कर रहे हो कि मुझे कर्तव्य प्राप्त हुआ, मुझे करना चाहिए, तो उसका असीम फल है। ये जो लोकांतरों में भटकाने वाले फल हैं, ये कभी प्रकट नहीं होते। ये कर्म जो कर्तव्य पालन की निष्ठा से भगवत समर्पण के लिए प्रभु की आज्ञा मान करके किया जाता है, इसका सीधा फल भगवत प्राप्ति है। कह रहे हैं उनमें कभी फल प्रकट करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती। जैसे उबाले हुए अन्न को खेती में बो दो तो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे ही अपने प्राप्त सेवा कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले का कर्म जो बांधता है, प्रत्येक कर्म बांधता है, उसमें बांधने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, वो फल ही नहीं उत्पन्न होता। जैसे भुने हुए बीज में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे ही निष्काम भाव से भगवत सेवा के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो लोकांतर के बंधन कारक फल उत्पन्न नहीं होगा। उनका फल सीधा समझो भगवत प्राप्ति, सीधा भगवत प्राप्ति। कामना रहित कर्म भगवत प्रसन्नता का भाव, तो भगवत प्राप्ति। पर कामना का त्याग तभी हो सकता है जब आपको इस बात का परिचय मिले कि हमारी कामना बहुत छोटी होती है और इसका फल बहुत बड़ा होता है। यदि हम कामना कर लेंगे तो फल में बाधा आ जाएगी। ऐसे समझो, अगर हम कोई भी अब जैसे कोई सेवा ऐसी बन गई और आपने कामना कर ली कि मुझे अमुक चीज मिल जाए, वो मिल गई, खत्म हो गया। अगर आपने कामना नहीं की तो अमुक व्यवस्थाएं ऊपर से होंगी और वो उसका फल नहीं होगा, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं। उसका फल होगा प्रभु से सीधा संबंध, और संबंध का फल है कि वो पूरा भार अपने ऊपर ले लेंगे और वो अपनी तरफ से आपकी व्यवस्था करेंगे। माला माल हो गए ना। तो भागवतिक भाव वाले उपासक को कभी भी किसी भी कर्म के परिणाम की चाह नहीं करनी चाहिए। ये समझ लो। अगर हम उसके निष्कामता के भाव को समझाने की चेष्टा करें तो अपने सीधे समझ रहे हैं।